छोटे समय के लिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? जी हाँ, 1 महीने से लेके अगर 3 साल के बीच में अगर म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए आपको कैसे म्यूचुअल फंड का प्लान करना चाहिए। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो छोटे छोटे समय के लिए भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखो, स्पेशली जब हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा लगाते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इट मीन्स कि देखो, मार्केट में 10% 15% का गिरावट अगर होता है तो आपने तो अभी पैसा लगाया ही है, रिटर्न उतना बना नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो छोटे ड्यूरेशन के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे प्लान करें, और छोटे ड्यूरेशन के लिए प्लान करते समय जी हाँ कैसे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों का विश्लेषण आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझो कि जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 1 साल 1.5 साल में यहाँ पे काफ़ी कम चांस होंगे कि प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 5 से 7 साल का समय देना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे आज से 6 महीने बाद या आज से 1 साल के बाद मुझे घर खरीदना है और अब हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट है, क्यों ना हम इसे लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में या फिर मिड या स्मॉल कैप में पार्क कर दें। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद इस पैसे को निकाल के और यहाँ पे घर को परचेज किया जा सकता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि जब आप 6 महीने और 8 महीने बाद उस पैसे को निकालने जाए तो जो आपका मान लो 10 लाख का वैल्यू है वो घट के वहाँ पे 8,20,000 या 8,30,000 या 8,50,000 बच रहा हो। उसमें नुकसान आप देख रहे हो कि करीबन 15% देखने को मिला। एक जो आपने घर खरीदने का प्लान किए हो कि 10 लाख है मेरे पास, अब वो 1.5 लाख और शॉर्ट हो गया और आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो जी हाँ, यहाँ पे नुकसान काफ़ी बड़ा हो गया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ऐसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हमेशा वैसे फंड का चयन करना चाहिए जहाँ पे मार्केट का रिस्क ना हो। मार्केट का रिस्क इट मीन्स कि वहाँ पे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इफेक्ट ना पड़े। चलिए हम यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझते हैं कि आखिर में यहाँ पे छोटे ड्यूरेशन से लेके 3 साल तक हम कैसे म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 6 से 7 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई बड़ा रकम है जैसे 50 लाख रुपए का बड़ा रकम है, आपको अगले सप्ताह या फिर से 10 से 15 दिन में ज़रूरत पड़ सकता है, तो वैसे फंड्स को आप ओवरनाइट फंड में पार्क करें। ओवरनाइट फंड जो डेब्ट कैटेगरी के अंदर आता है, जी हाँ, ये एक डेब्ट फंड है और यहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं है। हाँ देखो, जहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं होगा वहाँ पे रिटर्न आपको इक्विटी जैसा भी नहीं देखने को मिलेगा। ऑन द एवरेज यहाँ पे आपको एफडी या एफडी के ऊपर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से 7% का यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपको 3 से 6 महीने का इन्वेस्टमेंट करना है, जी हाँ, यहाँ पे आपका जो रकम है वो काफ़ी बड़ा है या फिर छोटा रकम ही क्यों ना हो, 10,000 20,000 हो, 3 से 6 महीने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड पे फोकस करना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ भी रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आपको काफ़ी बड़ा नहीं रखना है। अगर आप देखोगे तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। यहाँ भी आप 6 से 7% के आसपास का एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यहाँ भी मार्केट का रिस्क नहीं है और ये भी फंड डेब्ट कैटेगरी के अंदर आता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको 6 से 12 महीने का समय है, जी हाँ, 6 से 12 महीने में आप कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो इतने ड्यूरेशन में आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए, एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए और यहाँ पे मार्केट का रिस्क ना हो, मार्केट में उतार चढ़ाव का यहाँ पे कोई प्रेशर ना हो, तो आप यहाँ पे मनी मार्केट फंड को फोकस कर सकते हैं। रिटर्न का आंकड़ा जो होगा वो आप 7% का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यहाँ पे 1 से 3 साल का है, शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड को फोकस कर सकते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डेब्ट फंड यहाँ भी जो रिटर्न का आपको एक्सपेक्टेशन करना चाहिए वो 7 से 8% के बीच में करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो, अगर थोड़ा रिटर्न आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो,
तो ऐसे कंडीशन में वैसे फंड का भी चयन कर सकते हैं जहां पे कुछ इक्विटी का एलोकेशन हो। जैसे 3 साल के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 साल के लिए आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का चयन कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा फंड जहां पे आपको 15 से 20% इक्विटी का एलोकेशन देखने को मिले और करीबन 75 से 80% का एलोकेशन डेब्ट में हो। जी हाँ, वहाँ पे अगर रिस्क होता भी है तो 15 से 20% आप इक्विटी का रिस्क लिए हो, बाकी आपका डेब्ट है। अगर मार्केट आपके पक्ष में हुआ 3 साल के अंदर तो एग्जैक्टली आपका जो रिटर्न है यहाँ पे 8 से 9% के ऊपर देखने को मिलेगा और 3 साल में आंकड़े कुछ अच्छा खासा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे रिस्क होगा 15 से 20% का जो इक्विटी का रिस्क है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेब्ट फंड्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पैसा लगाएंगे तो हो सकता है गिरावट हो, नुकसान देखने को मिले और डरते हैं। देखो ऐसे फंड्स भी हैं जहाँ पे मार्केट का रिस्क ना के बराबर हो। वैसे फंड्स में रिटर्न कम है मैं मानता हूँ, लेकिन एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स है जिसको आप फोकस कर सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। हाँ, लेकिन देखो जब आप डेब्ट फंड में फोकस करते हो तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं, क्रेडिट रिस्क है और दूसरा इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, लेकिन उससे आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा दबाव देखने को नहीं मिलेगा। ये ज़रूर देखना है कि कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। जी हाँ, रेटिंग कैसा है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी आपका सिक्योरिटी है उसका रेटिंग कैसा है, AAA रेटिंग है, यहाँ पे AA रेटिंग है। जितना अच्छा रेटिंग देखने को मिलेगा एग्जैक्टली आपका कैपिटल उतना सेफ है। ऐसे डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में वहाँ पे देखोगे तो आपको ऑन द एवरेज 7 से 8% के बीच में या 7 से 8% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। और कई ऐसे डेब्ट फंड हैं जहाँ पे आंकड़े थोड़े से बढ़ते हुए भी देखने को मिलते हैं, 9%, 9.5%। वैसे डेब्ट फंड्स में कुछ इक्विटी का भी एलोकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात की, और वैसे फंड्स डेब्ट के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। फंड्स का आप यूज़ कैसे कर सकते हो? मान लो आज से 3 महीने बाद आपको गाड़ी खरीदना है और आपके पास एक सफिशिएंट पैसा है, गाड़ी खरीदने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो अभी आपके पास है, तो उस 3 महीने के लिए आप जी हाँ डेब्ट फंड का सहारा ले सकते हो, क्योंकि इक्विटी में डालोगे तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, गिरावट हुआ तो जो आपको गाड़ी खरीदना है वो रकम कम पड़ जाएगा। तो वैसे स्थिति में आप डेब्ट फंड में पैसा पार्क कर दो। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको 10 महीने बाद या 1 साल बाद घर खरीदना है, आपके पास पैसा अच्छा खासा अभी है, तो आप डेब्ट फंड में पार्क कर दो। उस समय कुछ आपको रिटर्न ही देखने को मिलेगा और मार्केट का रिस्क नहीं होगा। और वैसे कंडीशन में 10 महीने बाद या 8 महीने बाद जब घर खरीदने जाओगे तो जहां आपको मान लो कि 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वो 10,80,000 या 90,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इससे आपका शॉर्ट टर्म का जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा और कैपिटल सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।